यहां तो कोई नहीं है। लगता है हम लोग गलत गुफा में आ गए हैं। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। इसका मतलब महारानी यहीं पर थी। वो लोग महारानी को लेकर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं आसपास ही होंगे। चलो चलो मेरे साथ ढूंढते हैं, आओ। छोड़ो, हमने कहा छोड़ो हमें। मंत्री कारंग का अगला आदेश आने तक हम लोग इसी मंदिर में रुकेंगे और महारानी पर कड़ी नजर रखना। भीमा, सिप्रा, तुम यहां पर इस समय? तुम कल रात को कहां गए थे? सिप्रा, तुम अंदर जाके सो जाओ। भीमा, मैंने तुमसे पूछा तुम कल रात को कहां गए थे? हमने कहा ना, तुम अंदर जाके सो जाओ। मैं तुमसे पूछ रही हूं तुम कहां गए थे? हम ये बात तुम्हें नहीं बता सकते। भीमा, तुम कल चंद्रसेन के महल में गए थे? क्यों, क्या हुआ? कल रात को कोई चंद्रसेन के महल में घुस गया था। कुछ सैनिकों ने उसे पहचान लिया, लेकिन पकड़ नहीं पाया। उस आदमी की तलाश में सैनिक एक एक घर की तलाशी ले रहे हैं। एक एक घर की तलाशी लो, कोई भी घर नहीं छूटना चाहिए। जल्दी करो, जल्दी। भीमा, तुम छुप जाओ। मैंने कहा ना तुम छुप जाओ। इस घर की तलाशी लो। रुकिए रुकिए आप लोग। क्या बात है सेनापति जी? ये आप लोग यहाँ पे कैसे? कौन कौन है तुम्हारे घर में? बाहर निकालो सबको। हमारे घर में तो कोई नहीं है। बात क्या है मालिक? हमसे कोई भूल हो गई क्या? कल रात तुम कहाँ थे? कल रात को तो मैं घर पे ही था मालिक। कोई अजनबी है तुम्हारे घर में? अजनबी? नहीं मालिक, मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, बस हम तीन ही प्राणी हैं। हाँ, कुछ दिनों से मेरी भांजी आई हुई। जाओ, घर की तलाशी लो, अभी पता चल जाएगा। भीमा, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कहीं चले जाओ। हम नहीं जाएंगे कहीं। मैंने तुमसे कहा ना भीमा, तुम कहीं छुप जाओ। हमने कहा ना सिप्रा, हम कहीं नहीं छुपेंगे। भीमा, हम जो कह रहे हैं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। सरकार, यहाँ कोई है? जो भी है उसे बाहर निकालो। चलो। ये कौन है? ये मालिक, ये मेरी ननद का बेटा है, भीमा। भीमा? हाँ मालिक, ये भीमा है, इनकी ननद का बेटा है। तुम्हारी ननद का बेटा है? हाँ मालिक, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ आया है। बहुत लोग आते जाते हैं तुम्हारे घर में? हाँ मालिक, वो क्या है मालिक, मुसीबत में लोग अपनों का ही मुंह देखते हैं, और अगर ऐसी हालत में अपने ही मुंह मोड़ लें तो ये तो बात ठीक नहीं है ना मालिक। ठीक है, ठीक है। अगर कोई अजनबी दिखाई दे तो हमें तुरंत सूचना देना। ये चोट कैसे लगी? नहीं,
हम निहत्थे और पूजा में लीन इंसान पर वार नहीं कर सकते। विक्रमादित्य, चंद्रसेन का रूप धारण करके मैं ही तुझे जीवन दान देकर आया हूं। अब कैसे लगेगी मालिक? बेचारा अपने मामा को काम करते देख नहीं पाया, ले ली उनके हाथ से कुल्हाड़ी और लगा लकड़ी काटने। अब भला कभी काटी हो तब ना। मालिक अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अब आप ही बताइए मालिक, जब मेरी ननद मुझसे पूछेगी कि मैंने उसके बेटे से काम क्यों करवाया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप ही बताइए ना मालिक, मैं अपनी ननद को क्या जवाब दूंगी? ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी अपराधी को शरण दी तो सूली पर चढ़ा दिए जाओगे, समझे? हाँ मालिक, हमें अगर किसी पर भी तनिक भी शक हुआ ना, तो हम उसे सीधा आपके पास ले आएंगे मालिक। चलो। तू मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अपना कर्ज वसूले बिना मैं यमराज को भी तुझे यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी, समझा तू? अब चलो अंदर, खड़े खड़े यहाँ। महारानी चली गई। क्या हुआ? महारानी कहाँ चली गई? ढूंढो उसे, वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। चलो। आखिर ये महारानी गई कहाँ? इस भयानक जंगल में? ढूंढो उसे। तुम इस तरफ देखो, हम इस तरफ देखते हैं। चलो चलो। सारा जंगल छान मारा, महारानी का कहीं पता नहीं लगा। मंत्री कारंग, नहीं तो हमारी जान ले लेगा। कारंग से पहले सरदार ही हमारी जान ले लेगा। कुछ पता चला महारानी का? ओम शं शनिश्चराय नमः। ये आवाज तो मंदिर से आ रही है। शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय 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 नमः। महारानी, आज तुमने धरती पर एक और शनिधाम स्थापित कर दिया है। प्रसाद को फेंका नहीं कर। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव।
हो तुम? और यहाँ कैसे आए? मैं रमता जोगी बहता पानी घर से निकल रहा था। देवी के भजन की आवाज सुनी, अपने आप को रोक नहीं पाया, खिंचा चला आया। और आप लोगों ने ये प्रसाद क्यों गिरा दिया? मेरी मर्जी। प्रसाद का निरादर भगवान के निरादर के साथ साथ प्रसाद देने वाले की आस्था का भी निरादर है, और आस्था का निरादर बहुत बड़ा अपराध है। भगवान अपने निरादर को मनुष्य की छोटी सी भूल समझकर क्षमा कर देता है, और आस्था के निरादर करने वाले को वो कभी क्षमा नहीं करता। बेटी ला, मुझे भी दे दे प्रसाद, ला। हाँ बाबा, लीजिए। ये क्या बेटी, तूने अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखा? नहीं बाबा, आज हम कुछ नहीं खाएंगे, हमारा उपवास है। उपवास? हाँ बाबा, आज शनिवार है ना, हमने 51 शनिवार का व्रत करने का प्रण लिया है, और शाम को शनिदेव को भोग लगाने के बाद ही हम कुछ खाएंगे। बहुत आस्था है तेरी शनिदेव पर। हाँ बाबा, हमारे जीवन पे जो संकट मंडरा रहा है उसे अब शनिदेव ही दूर कर सकते हैं। अब तो बस ये देखना है कि शनिदेव की कृपा दृष्टि हम पर कब होती है। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी आस्था और विश्वास का फल शनिदेव तुझे अवश्य देंगे। प्रसाद ले लिया ना, अब निकल यहाँ से। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक वृद्ध इंसान पे हाथ उठाते हो? चलो चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया ना? हाँ भाई, मेरा काम तो हो गया, पर अभी तुम्हारा काम होना शेष है। अच्छा बेटे। शनिदेव शनिदेव जय 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 शनिदेव, शनिदेव शनिदेव जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव। महारानी की कुंडली में शनि 10वें स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। इससे महारानी को लाभ तो अवश्य हुआ होगा, और महाराज उनके लिए समय ठीक नहीं है। आचार्य! आचार्य! राजकुमारी आप? आचार्य जी, माँ का कुछ पता चला? हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। घबराओ मत राजकुमारी, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखिए राजकुमारी, हमें महाकाल पर पूरा भरोसा है। महाराज और महारानी दोनों सकुशल लौट आएंगे। हमें लगता है अब जो भी करेंगे काका महाराज ही करेंगे। काका महाराज? हाँ, हमने उन्हें उज्जैनी बुलाने के लिए संदेश भेज दिया है। यह आपने क्या किया राजकुमारी मंजरी? उन्हें यहाँ बुलाने से पहले कम से कम हमसे पूछ तो लिया होता। वो हमारे अपने हैं, उन्हें बुलाने के लिए हमें किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। पता नहीं उन्हें हमारा संदेश मिला या नहीं। काका महाराज, पता नहीं अभी और कितने संकट लिखे हैं उज्जैनी के। काका महाराज, उज्जैनी से आए हो? जी काका महाराज।
आपके लिए उज्जैनी से संदेश है। उज्जैनी से संदेश? काका, आपको देशद्रोह के जुर्म में देश से निकाला जाता है। वो भी हमारे लिए? आदरणीय काका महाराज, उज्जैनी संकट में है। माँ और पिताजी दोनों कहीं लापता हो गए हैं। उनका कुछ पता नहीं चल रहा। हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप तुरंत उज्जैनी आ जाइएगा। आपकी बेटी मंजरी। इसका अर्थ है विक्रमादित्य उज्जैनी में नहीं है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तो मैं नहला रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? तुम चली जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ? तुम घर का सारा काम करते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? अरे सिप्रा, ये क्या कर रही हो तुम? हमने कहा ना, यहाँ से चली जाओ। क्यों जाऊँ? नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे? तो ठीक है, हम ही यहाँ से चले जाते हैं। इतनी बार इस शिप्रा की बच्ची को समझाया कि भीमा से दूर रहे, पर इसे अकल नहीं आती। भीमा से शादी मैं करूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? आज तो हमने तुम्हारे ये मटके फोड़े हैं, मगर हमारी एक बात का ख्याल रखना। अगर तुम अपनी इन हरकतों से पास नहीं आई ना, तो एक दिन हम तुम्हारी जान ले लेंगे। समझी तुम? अगर तुम अपनी इन हरकतों से पास नहीं आई ना, तो एक दिन हम तुम्हारी जान ले लेंगे। समझी तुम? अगर तुम अपनी इन हरकतों से पास नहीं आई ना, तो एक दिन हम तुम्हारी जान ले लेंगे। समझी तुम? प्रणाम मंत्रीगण। बताइए, आपकी क्या समस्या है? आप हमारी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं महामंत्री कारंग। महाराज के न होने से सारे राज्य में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। लगता है अब हमें अपना व्यापार उज्जैनी छोड़कर किसी और राज्य में स्थापित करना पड़ेगा। नहीं, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। काका, आपको देशद्रोह के जुर्म में देश से निकाला जाता है।